हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 13 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल है रिलेटेड टू ए रिपोर्ट का टाइटल है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज और ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम के द्वारा। इस रिपोर्ट के हिसाब से यानी भूख की वजह से ज्यादा लोग मरे हैं एज कम्पेयर टू कोविड। इस रिपोर्ट के हिसाब से हंगर की वजह से हर मिनट 11 लोग मर रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस के कारण हर मिनट 7 लोग मर रहे हैं। इस रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हंगर भी एक सीरियस इश्यू है और इसको भी अटेंशन दिया जाना चाहिए। ऑक्सफैम की बात करें तो ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी यानी पॉवर्टी को कम करना। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय केन्या के नायरोबी में है। इनफैक्ट UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है वो भी केन्या के नायरोबी में ही है और UNEP की स्थापना 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस को UNCHE भी बोलते हैं, UNCHE, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। नाउ कमिंग बैक टू हंगर, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी पब्लिश की जाती है और ये इंडेक्स है ये जॉइंटली पब्लिश की जाती है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बाय वर्ल्ड हंगर लाइफ। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 4 मेजर पैरामीटर्स को मॉनिटर करती है। ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की रैंक है 94 और इंडिया हंगर के मामले में सीरियस कैटेगरी। इसके अलावा ऑक्सफैम की बात करें तो ये इनइक्वालिटी रिलेटेड रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है। नेक्स्ट रिलेटेड टू USA। 2020 में USA इंडिया का 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। रिसेंटली BP ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश की है इसके कंटेक्स्ट में। BP एक ब्रिटिश कंपनी है ऑयल एंड गैस से रिलेटेड। इंडिया के टॉप मोस्ट सप्लायर्स की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है इराक, फिर है सऊदी अरबिया, फिर है UAE। जो IPL का रिमेनिंग टूर्नामेंट है वो भी UAE में ही होने वाला है। ICC का हेडक्वार्टर्स है वो भी UAE में ही है, UAE के दुबई में। और 4th जो सप्लायर है वो है USA। ऑयल की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है OPEC का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और 2020 में इक्वाडोर ने OPEC को छोड़ दिया था। OPEC का जो हेडक्वार्टर्स है वो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। इनफैक्ट IAEA का हेडक्वार्टर्स भी वियना में है। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अच्छा, OPEC की बात करें तो OPEC की जो स्थापना है यानी उसकी फाउंडेशन है वो 1960 में हुई थी वाया बगदाद कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है OPEC प्लस। OPEC प्लस में वो देश हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं बट OPEC के मेंबर नहीं है। नेक्स्ट रिलेटेड टू LNG प्लांट। इंडिया का पहला प्राइवेट LNG प्लांट है, उसको रिसेंटली यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने नागपुर में इनोग्रेट किया है। नागपुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ये इंडिया का पहला प्राइवेट LNG प्लांट है। LNG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG है वो मिक्सचर होता है मेनली ऑफ CH4 दैट इज मीथेन एंड इथेन। इथेन माने C2H6। नेक्स्ट रिलेटेड टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये एयरलाइंस की एक एसोसिएशन है। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने एक ग्लोबल मोबिलिटी एड्स एक्शन ग्रुप लॉन्च किया है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोबिलिटी एड्स का मतलब क्या है? जो लोग डिफरेंशियली एबल्ड होते हैं वो कुछ सपोर्ट सिस्टम यूज करके मूव करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हील चेयर। इन सब आइटम्स को सेफली और सिक्योरली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव है। जैसे कोई डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन अगर फ्लाइट लेते हैं मान लीजिए दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए, तो उनकी व्हीलचेयर भी सेफली और सिक्योरली ट्रांसपोर्ट की जा सके, इसके बारे में प्रॉपर अरेंजमेंट हो, उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव का नाम है ग्लोबल मोबिलिटी एड्स एक्शन ग्रुप। ये IATA का इनिशिएटिव है। IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अच्छा, डिफरेंशियली एबल्ड पीपल हैं उनके लिए अपने देश में एक ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया गया है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इस कैंपेन का मतलब है सुगम्य भारत अभियान, यानी कि जो डिफरेंशियली एबल्ड लोग हैं उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बनाना। जैसे जो बिल्डिंग्स हैं उनमें प्रॉपर एक रैंप बनाना, क्योंकि जो व्हीलचेयर वाले लोग हैं वो स्टेयर्स के थ्रू बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक प्रॉपर रैंप बनाना जिसके थ्रू वो बिल्डिंग में एंटर कर पाए और डिफरेंट फैसिलिटीज हों जिससे कि वो भी
बिल्डिंग्स को इजीली असेस कर पाए, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट को वो असेस कर पाए, इसके लिए लो फ्लोर बसेस होती हैं। और ये जो इनिशिएटिव है ये 2015 में लॉन्च किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक पहल। नाउ कमिंग बैक टू IATA, सो ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, यानी एयरलाइंस की एक एसोसिएशन है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल में है, जो कि कनाडा में। मॉन्ट्रियल की बात करें तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है और एक वियना कन्वेंशन है। ये दोनों ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। एक वियना कन्वेंशन और है जो कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जिसका काम पटना में शुरू होने वाला है। सो ये इशू हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था बिहार के बाकी इनिशिएटिव्स के बारे में भी। ये जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये बिहार के पटना में होने वाला है और ये इंडिया का पहला ऐसा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने देश में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी है, ऐसे ही एक प्रोजेक्ट टाइगर भी है। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। इसके अलावा डॉल्फिन की बात करें तो जो गैंगटिक डॉल्फिन है वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। बिहार की बात करें तो रिसेंटली बिहार न्यूज में था बिकॉज ऑफ जर्दालू मैंगो, बिकॉज ऑफ शाही लीची, बिकॉज ऑफ इट्स इथेनॉल पॉलिसी एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 2 ग्रीन एनर्जी टाउन है, एक है राजगीर और एक है बोध गया। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन, जो कि देहरादून में होगा, ये उत्तराखंड में है। सो ये इंडिया का पहला ऐसा गार्डन होगा। अब इस टर्म का मतलब क्या है, क्रिप्टोगेमिक। सो क्रिप्टोगेमी माने हिडन रिप्रोडक्शन। सो क्रिप्टोगेम्स का मतलब है नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, यानी वो प्लांट जहां पर कोई बीज नहीं होते, ना ही उनमें कोई बीज होते हैं, ना ही उनमें कोई फ्लावर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्गा, ब्रायोफाइटा, लाइकन्स, फर्न और फंगी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है सर्वाइव करने। सो इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन है वो देहरादून के देवबंद एरिया में इनोग्रेट किया गया है और इसको इनोग्रेट किया है सोशल एक्टिविस्ट अनूप नोटियाल। नेक्स्ट रिलेटेड टू कोपा अमेरिका टूर्नामेंट। सो रिसेंटली इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ था जिसमें अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और अर्जेंटीना ने 1 गोल किया था जबकि ब्राजील का स्कोर था 0। और इसी के साथ ही मेसी ने अपनी पहली मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती है, वो अर्जेंटीना के प्लेयर थे। कोपा अमेरिका की बात करें तो ये 47th एडिशन था और ये साउथ अमेरिका का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइए इस साल के लिए इस टूर्नामेंट के होस्ट कौन थे, यानी कौन सा देश इस टूर्नामेंट के लिए इस बार के होस्ट थे। नेक्स्ट रिलेटेड टू एक्सिस बैंक। सो रिसेंटली एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया है कि उन्होंने SOFR लिंक्ड डेरिवेटिव के थ्रू अपना पहला ट्रांजैक्शन किया है। नाउ बिफोर वी डिस्कस SOFR, उससे पहले एक और रिलेटेड न्यूज है वो भी एक्सप्लेन कर दे। रिसेंटली RBI ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शंस दी हैं कि अब वो LIBOR से शिफ्ट होकर कोई और मैकेनिज्म यूज करे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, LIBOR क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। सो ये जो SOFR और LIBOR है ये रेफरेंस बेंचमार्क रेट है। LIBOR की बात करें तो 2007-8 में कुछ इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डिसाइड किया कि अब इस रेट को फॉलो नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ मैनिपुलेशन है। इसी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली RBI ने डायरेक्शंस जारी की थी कि इस एंड तक, यानी इस ईयर के एंड तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस LIBOR से शिफ्ट होकर कोई और मैकेनिज्म यूज करें। सो ये जो रेफरेंस रेट है वो काम क्या आती है, ये करेंसी स्वैप और डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है उसको सेट करने के काम आती है। SOFR एक ऐसा ही और रेफरेंस रेट है। SOFR का फुल फॉर्म है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट और ये है बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शंस इन US ट्रेजरी रेपो मार्केट और इसको LIBOR के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज लिया जाता है। सो रिसेंटली एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया है कि इन्होंने अपना पहला SOFR लिंक्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है वर्ल्ड मलाला डे। सो ये 12 जुलाई को था। यूनाइटेड नेशंस ने 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट करने के लिए डिसाइड किया था इन ऑनर ऑफ एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट है IDBI बैंक डिसइन्वेस्टमेंट। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 100% स्टेक्स सेल को मंजूरी दे दी है, यानी कि गवर्नमेंट IDBI बैंक में से अपने 100% स्टेक्स बेचने में इंटरेस्टेड है। एक्चुअली
ये 100% स्टेक्स में गवर्नमेंट के स्टेक्स भी हैं, LIC के स्टेक्स भी हैं। गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं अप्रोक्सीमेटली 45.5%, LIC के हैं 49.24% और नॉन प्रमोटर स्टेक्स हैं रिमेनिंग। सो इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी मंजूरी दी है कि LIC और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी हिस्सेदारी है गवर्नमेंट उसको बेचने में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट रिलेटेड टू UEFA यूरो 2020। सो ये भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये यूरोपियन रीजन से रिलेटेड है। सो ये भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि इटली ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इटली ने इंग्लैंड को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है और इटली के जो गोलकीपर हैं वो इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए इटली के गोलकीपर कौन है जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए सिलेक्टेड किया गया है। नेक्स्ट है ICCR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। सो रिसेंटली ICCR ने अनाउंस किया है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बांगा बंधु चेयर सेट करेंगे। चेयर सेट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक अलग से डिपार्टमेंट सेट किया जाएगा जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेगा, दोनों देशों की कॉमन कल्चरल हेरिटेज है उसको फोकस करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1971 में बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बना था और इस साल बांग्लादेश 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज के भी 50 वर्ष पूरे कर रहा है। सो ये दोनों देशों के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। नेक्स्ट रिलेटेड टू KVIC ट्रेडमार्क्स। KVIC का मतलब है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो KVIC ने 3 देशों में अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए हैं। एक है भूटान, एक है UAE और एक है मैक्सिको। KVIC की बात करें तो ये MSME मिनिस्ट्री के अंडर में है। रिसेंटली KVIC न्यूज में था बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट बोल्ड। इट वाज आल्सो इन न्यूज बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट रिहैब। नेक्स्ट है जेला अवांट गार्ड। सो वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन है जिन्होंने US स्पेलिंग बी कंपटीशन जीता है। लास्ट रिलेटेड टू विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। सो मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविक ने ये टूर्नामेंट जीता है और ये उनका 6th विंबलडन टाइटल है। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के प्लेयर समीर बैनर्जी ने विंबलडन बॉयज सिंगल्स टाइटल जीता। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज इवेंट्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।